8 गांव को स्वास्थ्य सुविधा देने वाला 15 साल से बना स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर रो रहा है। मिर्जापुर के पडरी क्षेत्र के ग्राम बोडरी चकेसर पोस्ट देवरी जनपद मिर्जापुर में बना 15 साल पुराना स्वास्थ्य केंद्र जो कि आज भी बंद पड़ा हुआ है। उसकी बदहाली इस तरह है कि उस स्वास्थ्य केंद्र में आज तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर या किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा देने के लिए आज तक नहीं पहुंच सके हैं। पेश है मिर्जापुर से रिपोर्टर पंकज मौर्य की खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं जनपद मिर्जापुर के थाना पडरी अंतर्गत एक ग्राम ठगा टेगराही है। यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जो कि 8 गांवों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ के गांव वालों की ये मान के चलिए कि दुर्दशा ये है कि उनको अगर कोई भी समस्या होती है या किसी को दिखाना होता है, डिलीवरी कराना होता है, तो उनको या तो पडरी जाना पड़ता है या तो वहाँ से जनपद मिर्ज़ापुर के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ता है। ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग बता रहे हैं गांव वाले कि 15 साल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज तक एक भी स्वास्थ्य कर्मी चाहे डॉक्टर हो चाहे एनएम हो किसी का भी आवागमन नहीं हुआ। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का रास्ता भी ऐसा है कि जो है कि यहाँ पे आने जाने लायक नहीं है। इस समय इस जगह पे इतनी घास इतने पेड़ जम गए हैं कि यहाँ पे अगर कोई आना भी चाहे तो डर के मारे नहीं आएगा कि यहाँ पे सांप हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है जो कि लोगों को क्या नाम है दिक्कत पहुंचा सकता है, काट सकता है। और इसके आगे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो 2 कमरे हैं आगे के, उसमें गांव वालों के द्वारा कब्जा किया गया है, उसमें अपना सामान रखा गया है। उसका रीज़न ये, उसका कारण यही है कि यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठते हैं और स्वास्थ्य विभाग की इस पर नज़र नहीं है। इसके अलावा हम दिखाएंगे कि पूरे प्लेस में इस तरीके से यहाँ पे पेड़ जमा हुए हैं, घास जमा हुए हैं कि यहाँ पे लोग आने से पैसे भी डरते हैं। दूसरा कारण, यहाँ पे जितने कमरे बने हैं हम दिखाना चाहेंगे कि कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं यहाँ पे, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कमरे तो कई बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे लोगों को सुविधा देने के लिए, लेकिन ऐसा आज तक कोई भी सुविधा यहाँ के गांव वालों को नहीं मिल पाया है। और इस गांव वाले यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को जो है कि चालू किया जाए, चाहे उस पर गांव वालों के द्वारा कई बार सीएमओ ऑफिस पे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के यहाँ और कई ऐसे विभाग हैं या कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके यहाँ इसके लिए एप्लीकेशन डाला गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई, जिसके कारण ये स्वास्थ्य केंद्र 15 सालों से बदहाली की मार झेल रहा है। अब इसके अलावा हम दिखाना चाहेंगे कि रास्ता जो है, ये रास्ता एक पुलिया की तरफ आता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रास्ते में एक पुलिया पड़ता है, जो कि पुलिया इस तरीके से है कि अगर यहाँ से कोई आना चाहे तो या तो नदी में गिर जाए या तो उसको काफ़ी चोट आ जाए। जैसा कि ये पुलिया आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिया है लोगों के आने जाने के लिए। अगर इस पुलिया पे आर पार करके उधर कोई जाता है तो इस पर भी डर है कि नहर में आदमी गिर सकता है। इस समय नहर में पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे खतरा बना हुआ है कि अगर आदमी इस नहर में, पीछे हमारे देवी धाम भी बना हुआ है, अगर देवी धाम को भी देखें, एक आस्था अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान के अंदर जागे कि एक देवी का यहाँ पे स्थल बना हुआ है, अगर उसको भी देखें तो यहाँ पे रास्ते को क्लियर कराए या रास्ता बना सकते हैं। एक नदी पड़ती है बीच में, चाहे छोटी हो, लेकिन उसमें से आने में लोगों को ऐसी समस्या होती है कि अगर पैर जरा सा डगमगा जाए तो गिर जाए। हमारे साथ एक बीजेपी के यहाँ के बूथ अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उसके बावजूद, और ये यहाँ क्षेत्र के एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, इसके बावजूद यहाँ भी इस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र जो है 15 साल से बदहाली झेल रहा है। तो क्या इन लोगों के द्वारा किया गया है? क्या नाम है आपका? राम कुमार मौर्य। ये बताइए कि यहाँ पे जो ये स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने देखा, गांव वालों के द्वारा बताया गया, तो आप लोगों के द्वारा किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को इसका वो कराया गया अनुसरण या इसको चालू कराने के लिए? यहाँ 15 साल से ये पड़ा हुआ है बना, और इस पर कोई न की एनएम बैठती हैं, न कोई अधिकारी यहाँ आते हैं। यहाँ की लगातार 3 पंचवर्षीय से यहाँ
कोई भी प्रधान हुए इस पर जो मटे कोई ध्यान नहीं दिया। जो कि बगल में माँ पटम देवी का एक मंदिर है, अगर वो मंदिर के देखते हुए, आस्था की देखते हुए अगर जोड़ें तो मंदिर तक तो रास्ता दे दें, और उसके बगल में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी पहुँचें, जिससे कि महिलाओं की समस्या समाधान हो जाए। ये बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र जैसे यहाँ पे महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं, मान के चले चाहे डिलीवरी से संबंधित हो या कोई समस्या हो, तो उसको कितनी दूर जाना पड़ता है या कितना क्या समस्याएं क्या आती हैं यहाँ पे? 15 साल से ये बना हुआ है, और फिर भी कम से कम यहाँ से 14 से 15-16 किलोमीटर मिर्ज़ापुर जनपद का अस्पताल है। उस अस्पताल के बीच में तमाम से लोग यहाँ के जाते जाते शायद अच्छे लोग पहुँचते हैं, वो तकलीफ होता है। महिलाओं गर्भवती हैं, उनके लिए कितनी समस्या है महिलाओं जानती होगी। जैसा कि हमारे साथ ये लोग जुड़े हैं और इन्होंने बताया कि काफ़ी समस्याएं होती हैं, उनका निस्तारण जो है आज तक यहाँ के क्षेत्रीय प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करा पाया है। तो हम यही चाहेंगे, अपने समाचार के माध्यम से यही दिखाना चाहेंगे और शायद जागरूक करना चाहेंगे जिला प्रशासन को और या राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, कि इस गांव के बारे में भी सोचे और यहाँ के गांव वालों को भी स्वास्थ्य व शिक्षा के लाभ मिल सके, जाके किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज़ से जनपद मिर्ज़ापुर से जिला संवाददाता तौसीफ अहमद के साथ पंकज मौर्य की रिपोर्ट। ऐसा कि अभी हमने पहले बताया कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र 15 सालों से अपनी बदहाली झेल रहा है, यहाँ की कुछ महिलाएं हमारे साथ आई हैं बात करने के लिए। महिलाओं से बात करते हैं कि क्या समस्याएं इनको होती हैं, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो। अगर कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होती है तो इनको कहाँ तक जाना पड़ता है, कितनी दूर का इनको सफ़र तय करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? चंद्रावती। ये बताइए कि जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे पीछे दिख रहा है, जो बना हुआ है, शायद आपके यहाँ आप कितने दिन से देख रहे हैं इसको? ये 15 साल से बना हुआ है। हाँ, तो इसमें आज तक कोई स्वास्थ्य कर्मी या कोई एनएम या कोई आज तक आया आप लोगों की जानकारी? एनएम कोई नहीं आती है, यहाँ पर बैठती नहीं। आप लोगों को कोई समस्या अगर होती है, चाहे डिलीवरी से समस्या हो, चाहे तबीयत खराब हो जाए, कोई भी ऐसी समस्या हो, तो आप लोगों को कितनी दूरी तय करके कहाँ जाना पड़ता है? 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल में। तो ये बताइए, जितने दिन से हॉस्पिटल बना है, यहाँ कई प्रधान हुए होंगे, आप लोगों के द्वारा क्या प्रधान से बात की गई या कोई समस्या अपनी बताई गई, क्या हुआ? प्रधान से बताया गया हो तो यहाँ के प्रधान नहीं किए हैं आज तक। यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्य प्रधान बता रहे हैं कि पंचवर्षीय यानी 15 साल भी बीत चुके हैं, 20वां साल लग चुका है, कई प्रधान हुए, कई जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया जो कि यहाँ के आने जाने वाले गांव के लिए रास्ता बनवा सके। जो स्वास्थ्य केंद्र बना गया है और स्वास्थ्य केंद्र पे तो ध्यान ही नहीं जाता है किसी का। हमारे मोदी सरकार या राज्य सरकार जो है लोगों को शिक्षा, स्वच्छ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन शायद इस गांव के लिए उनके पास समय या इस गांव का नाम ही नहीं है कि यहाँ पे 8 गांव को जोड़ने वाला जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है उस पर किसी का ध्यान जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? शीला। ये बताइए कि कितने दिन से स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, क्या समस्याएं आप लोगों को आती हैं? अरे हो गया 15-16 साल। 15-16 साल में आज तक यहाँ पे कोई स्वास्थ्य कर्मी या कोई एनएम या कोई आंगनबाड़ी केंद्र की महिला आई आज तक? कोई नहीं है। तो आप लोगों को समस्या होती है तो आप लोग कितनी दूरी तय करके जाते हैं, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर जाए थे 15 किलोमीटर जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया 15 किलोमीटर कम नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी को कोई गंभीर समस्या हो जाती है, चाहे डिलीवरी से संबंधित हो या और भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र कर्मी बैठता है तो लोगों को, गाँव वालों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। और हमारे साथ एक महिला है, जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। ये बताइए कि स्वास्थ्य केंद्र लगभग 15 साल से लोगों के द्वारा बताया गया है कि बन गया है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी स्वास्थ्य कर्मी बैठा नहीं, ना तो कोई आता है, और यहाँ पे रास्ता भी इस तरीके से है कि कोई आ नहीं सकता है। अब पीछे हमारे